ये देखे थे और 4 तरीकों में से आज चौथा तरीका हमको देखना है। तो हम लोगों ने तय किया हुआ था कि हम एक ही तरह का फंक्शन बनाएंगे, यानी 2 नंबर को ऐड करने वाला टास्क हम इस फंक्शन में करेंगे, लेकिन उस फंक्शन को डिफाइन करने के चारों तरीके हम देखने वाले हैं। 3 तरीके हम ऑलरेडी देख चुके हैं, चौथा तरीका हम देखने वाले हैं, पर आज हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है क्योंकि हमें टेक समथिंग का मतलब भी मालूम है और रिटर्न समथिंग का मतलब भी मालूम है। तो चलिए इस फंक्शन को पहली बार हम प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। यानी अभी तो मैं सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पे प्रोग्राम बना के बता रहा था आपको, अब हम प्रॉपरली कोड ब्लॉक्स में इसका कोड बनाएंगे, रन करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये रहा कोड ब्लॉक्स और अब मैं इस पे कोडिंग करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम यहां पर मेन फंक्शन लिख रहे हैं, मेन फंक्शन की बॉडी, और उसके बाद फिर मैं सम फंक्शन बनाने वाला हूं। तो जो सम फंक्शन बनाएंगे वो किस नेचर का होने वाला है, टेक्स समथिंग रिटर्न समथिंग। तो सबसे पहले बताइए, रिटर्न समथिंग है तो मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना पड़ेगा इंट, फंक्शन का नाम होगा सम, पैरेंथेसिस खाली होंगे या भरे होंगे, क्योंकि टेक समथिंग है, पैरेंथेसिस में आपको वेरिएबल्स बनाने, कितने वेरिएबल्स बनाने होते हैं, एग्जैक्टली उतने जितना इस फंक्शन को काम करने के लिए वैल्यूज की जरूरत है। इस फंक्शन को 2 नंबर को ऐड करना है, इसके लिए उसे 2 नंबर्स चाहिए, इसलिए 2 वेरिएबल्स में इस जगह पर बनाने वाला हूं। ये 2 वेरिएबल्स मैंने बना लिए। मान के चलो कि ए और बी में डेटा आ चुका होगा, अब आपको इसको ऐड करना है। तो आपने एक और तीसरा वेरिएबल बना लिया, लेट्स से सी, और सी के अंदर असाइन कर लेते हैं ए और बी का सम। इसके बाद हमें क्या करना है, सी में रिजल्ट आ चुका है, इसको हमें रिटर्न कराना है क्योंकि रिटर्न समथिंग नेचर का है, तो हम रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करके सी की वैल्यू को हम रिटर्न करा देते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये पैरेंथेसिस लगाना जरूरी नहीं है, और रिटर्न एक कीवर्ड है, फंक्शन नहीं है। अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं तो फिर आपको स्पेस देना जरूरी हो जाता है इस तरीके से, और या फिर आप पैरेंथेसिस लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, फिर आप स्पेस दें या नहीं दें दोनों चलेगा। अब इस फंक्शन का भी आपको ऊपर डिक्लेरेशन करना चाहिए, तो इस फंक्शन का डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा, हम लिखेंगे इंट सम और फिर पैरेंथेसिस में इंट ए कॉमा बी। अच्छा, मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर वेरिएबल्स के नाम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, केवल डेटा टाइप लिख दीजिए, वो भी सही है। यहां पर आपको और क्या करना है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है क्योंकि आप प्रिंटफ स्कैनफ भी यूज करने वाले अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अंदर। तो यहां पर हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और इसी प्रकार से एक और है हैश इंक्लूड conio.h। ग्रेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर हेडर फाइल्स को भी इंक्लूड कर लिया, सम फंक्शन का भी डिक्लेरेशन कर लिया। अब क्या करना है, मेन फंक्शन से सम को कॉल करना है, लेकिन सम को जब कॉल करेंगे तो क्योंकि सम फंक्शन टेक समथिंग नेचर का है, देखिए फंक्शन डिफाइन करते वक्त आपने क्या किया था, यहाँ पे पैरेंथेसिस में वेरिएबल्स बनाए ना, तो इसका मतलब ये टेक समथिंग नेचर का है, तो ए और बी को डेटा चाहिए होगा, तो डेटा पास करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ, x और y, और मैं एक वेरिएबल s भी बना लेता हूँ क्योंकि रिजल्ट भी रिटर्न होगा। अब मैं क्या करता हूँ, x और y में डेटा कुछ रख देता हूँ, हम खुद भी रख सकते हैं या यूज़र से भी ले सकते हैं, जैसे मैं यूज़र से ले रहा हूँ, printf एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। नंबर्स एंटर कराने के लिए स्कैनफ का इस्तेमाल करेंगे, स्कैनफ में हम लगाएंगे 2%d, दोनों %d के बाद कॉमा एड्रेस ऑफ x कॉमा एड्रेस ऑफ y, ठीक है। तो x और y में डेटा आ चुका है, अब हमको क्या करना है, ये x और y का डेटा सम फंक्शन के a और b वेरिएबल को देना है। तो हम सम फंक्शन को करते हैं कॉल, इसमें हम पास कर देते हैं x और y की वैल्यू, इसको बोलते हैं वैल्यू पास करना। इस तरह से जब फंक्शन कॉल करके हम वैल्यू पास करते हैं तो इसको कॉल बाय वैल्यू भी बोलते हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बाय पासिंग वैल्यूज, तो कॉल बाय वैल्यू। तो x और y का डेटा a और b में आ जाएगा, लेकिन सम फंक्शन क्योंकि वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है और रिटर्न होकर वैल्यू एग्जैक्टली वहीं जाती जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, यानी जितना पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है, डार्क कर दिया है, इतनी की जगह पर आ जाएगा c की वैल्यू जो कि रिटर्न हो रही है। तो c की वैल्यू यहां आ गई है, इसको मैं कॉपी करा लेता हूं किसमें, s नाम के वेरिएबल में। तो ये s के अंदर डेटा आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इस रिजल्ट को प्रिंट करा लेता हूं। तो मैंने लिखा सम ऑफ %d एंड %d इज %d, और यहां पर वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं x, y, s की, ठीक है। ये हो गया, और इसके बाद गेट ch, दैट्स इट।
हमारा पूरा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि इसके पहले हम सब कुछ समझ ही चुके हैं। सी की वैल्यू यहाँ पर एस में कॉपी हो गई है, तो जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ सम, तो वो एस की वैल्यू में प्रिंट करा रहा हूँ। चलिए एक बार इसको रन करके और देख लेते हैं रन कैसे करना है। यहाँ पे ये बिल्ड एंड रन का ऑप्शन है। आप देखेंगे सबसे पहले मेन फंक्शन चल रहा है, और मेन फंक्शन चलने के कारण देखिए मेन फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, एंटर 2 नंबर्स, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर 2 नंबर्स। मान लीजिए मैंने नंबर एंटर किए 10 और 20, तो जैसे ही मैंने नंबर एंटर करे क्या होता है, रिजल्ट प्रिंट हो जाता है सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। आप नोटिस करिए यहाँ नीचे प्रिंटफ लिखा हुआ है सम ऑफ %d एंड %d इज %d। तो यही वाला स्टेटमेंट चल गया है, पर इसके पहले सम फंक्शन चला होगा। तो ये मैंने रन करके भी दिखा दिया। आप इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब आपको फंक्शन बनाना आ गया है। आगे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे फंक्शंस की, फिर फंक्शन में थ्योरी आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, इसलिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ अपने नेक्स्ट सेगमेंट में।